तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जब मैं एक शैतान के द्वारा एक झोपड़ी में कैद कर लिया गया, उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, जिसको सोचने के बाद आज भी मेरी रूह कांप जाती है और मेरा गला सूख जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पूरी कहानी को डिटेल में। दोस्तों, ये कहानी है गाजीपुर की। गाजीपुर से कुछ दूरी पर स्थित एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में मैंने अपनी बीवी को भर्ती कराया था क्योंकि कुछ दिन के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसी के चलते मैं अपने काम के बाद घर से खाना पकवा कर हॉस्पिटल लेकर जाया करता था और अपनी बीवी से मिलकर वापस से घर की तरफ आ जाया करता था। हर दिन की तरह उस दिन भी मैंने वैसा ही किया। जब मेरे काम की छुट्टी हो गई तो मैं सीधे अपने घर पहुंचा। घर पर मेरी माँ मौजूद थी जो कि खाना बनाकर तैयार रखती थी। उस खाने को मैंने टिफिन में पैक करवाया और खाने को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। मेरे घर से हॉस्पिटल की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है और इस 20 किलोमीटर के बीच में एक छोटा सा जंगल भी पड़ता है। मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था और अभी जंगल में पहुंचा ही था कि तभी मेरी गाड़ी अचानक से झटका मारने लगी। तभी मेरी नज़र पेट्रोल मीटर पर गई, जहां पर मुझे दिखाई दिया कि मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो चुका है। जल्दबाजी में मैं पेट्रोल भरना ही भूल गया था और आसपास में कहीं पेट्रोल पंप मौजूद ही नहीं था। मैं अपनी कार से बाहर निकला और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखी, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नहीं दिखा और रात भी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उस जंगल की तरफ से कोई कार वाला भी नहीं गुजर रहा था जिससे मैं मदद मांग सकता। अभी मैं वहाँ कुछ देर खड़ा होकर इंतज़ार ही कर रहा था कि शायद अब कोई कार वाला आ जाएगा जिससे मैं मदद मांग लूँगा, लेकिन कोई भी नहीं आने के बाद मेरी नज़र जंगल के एक कोने पर गई जहाँ से एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने उस रोशनी को गौर से देखा तो मुझे वो किसी जलते लालटेन की रोशनी लग रही थी। मैं उसी रोशनी की तरफ जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे लगा वो किसी का घर है जहाँ पर मैं जाकर थोड़ी बहुत तो मदद मांग ही सकता हूँ। मैं अभी जंगल की तरफ बढ़ ही रहा था कि कुछ ही देर के बाद मुझे दिखाई दिया कि वो लालटेन किसी घर में नहीं बल्कि एक पेड़ पर टंगी हुई है। तभी मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा, लेकिन आसपास कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से मेरे पीछे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे के ऊपर किसी का हाथ है तो उस वक्त मैं बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर देखा तो पीछे एक आदमी मौजूद था। मैंने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके हाथ में एक लाठी मौजूद थी और उसने धोती पहन रखी थी। ये आदमी मुझे यहीं के आसपास के गांव का लग रहा था। उसको देखकर मैंने पूछा, भाई साहब, मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तभी उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो बोल नहीं सकता है, इसलिए जैसा वो इशारे से बोलता रहा वैसा ही मैं करता रहा। उस आदमी ने पेड़ पर टंगी लालटेन उठाई और अपने पीछे पीछे मुझे आने को बोला। वो जंगल के अंदर की तरफ मुझे लेकर चला जा रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिखाई दिया कि सामने एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी को देखकर मुझे लगा कि ये शायद इसी आदमी की झोपड़ी होगी। कुछ दूर चलने के बाद हम झोपड़ी के बिल्कुल सामने चले गए और उसने एक बार फिर मेरी तरफ मुड़कर देखा, फिर वापस से सीधा इशारे से मुझे अंदर की तरफ बुलाकर झोपड़ी के अंदर घुस गया। मैं भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के अंदर घुसा और मैं जैसे ही झोपड़ी के अंदर गया तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर कुछ भी मौजूद ही नहीं था। वो आदमी जो अभी मुझसे पहले झोपड़ी के अंदर घुसा था, वो आदमी भी अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी झोपड़ी खाली थी और उस मंजर को देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे और मेरे कपड़े भी पसीने से भीग चुके थे। मैं यही सोच रहा था कि जो आदमी मुझसे पहले इस झोपड़ी के अंदर घुसा है, आखिर वो आदमी कहाँ चला गया। अभी मैं झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि किसी ने झोपड़ी को बाहर से बंद कर दिया। अब मुझे समझ में आ गया था, जो आदमी मेरे आगे आगे चल रहा था वो असल में आदमी नहीं बल्कि कोई शैतान था। नहीं तो वो अचानक से ऐसे झोपड़ी से कैसे गायब हो सकता है। झोपड़ी में दरवाजे के अलावा निकलने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद ही नहीं था। उस जगह से उसका पल भर में गायब होना मुझे इस बात पर यकीन दिला चुका था कि वो वाकई एक शैतान था। ऐसा होता देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और बड़ी जोर से चिल्लाकर बोला, दरवाजा किसने बंद किया? मैं अंदर हूँ, दरवाजा खोलो।
मैं ये सब बोल ही रहा था, लेकिन मेरा बोलने का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। मैं दरवाजे को अपनी ताकत से तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। वो तो अच्छी बात थी कि इस सुनसान अंधेरे में उसने अपनी लालटेन झोपड़ी के अंदर छोड़ दी थी। अभी मैंने इधर उधर देखा ही था कि साइड में पड़ी एक तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ गई। हैरान की बात तो ये थी कि वो तस्वीर एक औरत की थी और वो औरत तस्वीर के अंदर अपनी पलकों को झपका रही थी। फिर जब मैंने देखा कि वो तस्वीर पलकें झपका रही है तो मेरे होश ही उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने साइड में रखी लालटेन को उठाया और तस्वीर की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। जब मैं तस्वीर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सच में वो तस्वीर अपनी आंखें झपका रही थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से अभी डरा ही था कि वैसे ही मैंने देखा कि तस्वीर अपना रूप बदलने लगी है और उस तस्वीर में जो औरत थी उसकी शक्ल भयानक हो गई थी। मैं तुरंत ही दरवाजे के गेट की तरफ वापस से भागकर आया और दरवाजे को जोर जोर से थपथपाने लगा। अभी कुछ देर बीता ही था कि मुझे पीछे से एहसास हुआ कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तभी मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो मैंने पाया कि वो लालटेन बुझ चुकी है। अंधेरा मुझे और भी ज़्यादा डरा रहा था। मैं पीछे ही देख रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि अंधेरे में किसी की चमकती दो लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो वो आंखें किसी शैतान की लग रही थी। उस चीज़ को देखकर मेरा शरीर अब ठंडा पड़ने लगा था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं अपने दोनों हाथों को उस झोपड़ी के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से ठोककर उस झोपड़ी को खुलवाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरे जेब में पड़े मोबाइल पर एक रिंग बजने लगी। मैंने अपनी जेब से मोबाइल को निकाला और देखा तो वो मेरी वाइफ का फ़ोन आया हुआ था। मैंने फ़ोन को रिसीव किया और बोला, हाँ घबराओ मत, मैं कुछ ही देर में आ जाऊँगा। मेरी बीवी मुझसे पूछ रही थी कि आने में कितना समय लगेगा। तभी मैंने उसको जवाब देते हुए दिलासा दिया कि मैं अभी बस रास्ते में ही हूँ। फ़ोन काट कर मैंने अभी फ़ोन को अपनी जेब में रखा था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है और मैं इतनी बुरी तरह से घबरा गया था। और इसी घबराहट में मैंने इतनी ज़ोर से उस दरवाजे को अपने कंधे के माध्यम से धक्का दिया जिससे वो दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा। ना जाने ये ताकत मेरे पास कहाँ से आ गई थी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बिना पीछे गर्दन घुमाए इतनी तेज़ी से बाहर की तरफ भाग रहा था। मेरा मकसद ये था कि मैं जल्दी से जल्द इस जंगल से निकल जाऊं। मैं उस दिशा में तेज़ी से भागने लगा जहां पर रोड के पास मेरी कार खड़ी हुई थी। मैं आगे की तरफ भाग ही रहा था कि मैंने तभी देखा कि वो बुढ़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया जो कि मुझे उस झोपड़ी के अंदर तक लेकर गया था। मैं समझ गया था वो शैतान है और इससे भाग पाना मेरा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके हाथ में एक लाठी दिखाई दे रही थी जो कि वो मुझे अपनी ओर आता हुआ देखकर उस लाठी को नचाने लगा था। उसको देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि ये लाठी से मुझे मार देगा अगर मैं उसके पास गया, लेकिन मैं पलटकर पीछे की तरफ भी नहीं जा सकता था। मैं हल्का सा राइट की तरफ घूमकर उससे दूरी बनाकर बाहर रोड की तरफ भागने लगा। अब मेरे पीछे पीछे वो शैतान भी भाग रहा था। अभी मैं थोड़ा आगे ही आया था कि तभी उस शैतान ने अपनी लाठी घुमाकर मेरे पैरों पर बहुत ही जोर से मारी और वो लाठी जैसे मेरे पैर पर लगी तो मैं लड़खड़ाकर वहीं पर गिर पड़ा। मैं उठकर अपनी जगह पर खड़ा ही होने वाला था कि तब तक वो शैतान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वहीं पर पड़ी अपनी लाठी उठाई और उठाकर वापस से मेरे ऊपर चलाने वाला था कि मैं हल्का सा खिसक गया जिससे उसकी लाठी जमीन पर लग गई। मैं इतना तो समझ गया था कि मुझे जल्दी से जल्द यहाँ से उठना होगा और उठकर रोड की तरफ भागना होगा, नहीं तो ये मुझे यही लाठी से मार मार के जान से ख़त्म कर देगा। मैं अपने पैरों पर जल्दी से खड़ा हुआ और वापस से रोड की तरफ भागने लगा। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर काफ़ी तेज़ी से मेन सड़क की तरफ भाग रहा था। अभी मुझे आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सड़क कुछ ही दूरी पर रह गई है। इस चीज़ को देखकर मेरी जान में जान आ गई थी और मैं और भी तेज़ी से उस सड़क की तरफ भाग रहा था। जैसे ही अचानक से सड़क के सामने आया तभी उधर से आती हुई एक गाड़ी की लाइट मेरी आंखों पर पड़ गई और मेरी आंखें एकदम से झंझना उठी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं वही गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। शुक्र की बात यह थी कि उस गाड़ी वाले ने सही पर गाड़ी रोक दी थी। मेरी और गाड़ी के बीच में हल्की सी टक्कर हुई थी जिससे मैं थोड़ी दूर जाकर गिरा था।
जैसे उस गाड़ी वाले को एहसास हुआ कि मैं उसकी गाड़ी से टकरा गया हूँ, तो वो गाड़ी को रोककर तुरंत ही नीचे उतरा और उतरकर मेरे पास आया। तभी उस आदमी ने मुझे उठाया। मुझे काफ़ी चोट आ गई थी और इसी के चलते हुए उस आदमी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगा। मैं बार बार जंगल की तरफ घूम घूम कर देख रहा था। मुझे लग रहा था कि वो शैतान मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं, लेकिन पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कहने पर उन दोनों ने मुझे उसी हॉस्पिटल में छोड़ दिया जहाँ पर मेरी पत्नी भर्ती थी, और मरहम पट्टी करवाने के बाद मैं अपनी पत्नी के पास पहुँचा और उसको इन सारी बातों के बारे में बताया। उसको भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, और इस हादसे के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला गया था, क्योंकि जब रात को मैं सोता था तो मुझे नींद में उसी शैतान के सपने आते थे जो कि मुझे दौड़ा दौड़ा कर जंगल में मार रहा था। मैं अपने सपने में देखता था कि मैं उसी झोपड़ी में बंद हूँ। जब लगातार ये सपने हर दिन आने लगे तो मैंने एक तांत्रिक से संपर्क किया, और उस तांत्रिक के माध्यम से मुझे पता चला कि उस झोपड़ी के अंदर जो आंखें मुझे झपकती दिखाई दी थी, उन आंखों के माध्यम से मुझे वश में किया जा रहा था। मुझे उन चमकती आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए थी, और इसी का परिणाम था जो मुझे रात को सपने आ रहे थे। उस तांत्रिक ने मुझे पानी दिया, और उस पानी को पीने के तकरीबन 1 महीने के बाद कहीं जाकर मुझे शैतान से छुटकारा मिला। तभी दोस्तों एक साथ हमारे घर में कई सारी खुशियां आई। एक तो मुझे उस शैतान से छुटकारा मिल गया था, तो वहीं मेरी पत्नी को एक लड़की हुई जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।